हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सचान। आज मैं आपको रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग समझाऊंगा सिर्फ 5 मिनट के अंदर। एटलीस्ट 5 मिनट भी नहीं लगने। बहुत बच्चों की क्वेरीज थी कि सर बैलेंसिंग बता दीजिए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, दोनों की कंपेयर करके बता दीजिए, थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले मैं आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के बारे में बताऊंगा, फिर मैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से आपको बैलेंस करना सिखाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, एक ट्रिक है, आओ हम चलें। आ का मतलब ए फॉर एटम, ओ का मतलब ओ फॉर ऑक्सीजन, एच का मतलब हाइड्रोजन एंड चले का मतलब चार्ज। पहले हमें एटम को बैलेंस करना होता है, फिर हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन कैसे बैलेंस हो? जब हम उस पर वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तभी तो ऑक्सीजन बैलेंस होगी ना। फिर हमें क्या करना होता है? हाइड्रोजन बैलेंस करना होता है, और फिर हमें चार्ज बैलेंस करना होता है। जब चार्ज बराबर हो जाते हैं तो कट कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि रूल्स क्या है, आपसे पूछेगा क्वेश्चन ये है, इसको सॉल्व करके बताओ। देखिए क्या किया। सबसे पहले हमने दो हाफ बनाए, दो पार्ट बनाए, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन। देखिएगा I माइनस जा रहा है I2 में। I2 क्या है? न्यूट्रल है, जीरो है ऑक्सीडेशन नंबर, और -1 से 0 हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। हमने क्या किया, यहाँ I 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस लगा हुआ तो मैंने इसको बैलेंस कर दिया इलेक्ट्रॉन लगा के, 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिया, ये बैलेंस हो गया इक्वेशन। दूसरे हाथ में हम लोग चलते, ये डाइक्रोमेट आयन है Cr2 माइनस। अब देखिएगा इधर Cr+3 है, एटम को कैसे बैलेंस करेंगे? इधर 2 Cr है तो यहाँ 2 लगाएंगे, ठीक है। क्रोमियम बैलेंस हो गया। अब यहाँ 7 ऑक्सीजन है तो मैं राइट साइड में कैसे बैलेंस करूंगा? पानी से, वाटर से। मैंने 7H2 लगा दिया, फाइन। अब हाइड्रोजन 14 हो गए तो इन 14 मैंने यहाँ लगा दिया। अब ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस और आपके कहते हैं एटम बैलेंस। अब हमें क्या करना है? चार्ज को बैलेंस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज चार्ज को बैलेंस करना होता है, और यहाँ पर बच्चों को हमेशा प्रॉब्लम आती है। भाई इधर प्लस का 6 है ना, बैलेंसिंग का मतलब क्या? अगर एक हाथ मेरा इधर है और एक हाथ इधर है तभी तो बैलेंस है ना। अगर इधर 2 हैंड है, इधर 1 हैंड है, तो हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं बच्चों? ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का 6 हुआ तो मुझे इधर प्लस का 6 करना है। तो 14 में से 2 माइनस किया, प्लस का 12 आ गया। प्लस के 12 में से 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो अपने आप का प्लस का 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होते हैं ना। देखिए फिर से समझिएगा, ये -2 है, यहाँ प्लस का 14 है, तो प्लस का 12 हुआ, और मुझे करने क्या है? प्लस का 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। और मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, अगर हमको इलेक्ट्रॉन में प्रॉब्लम हो रही जोड़ने में, तो उस पर जोड़ते हैं जहां पर माइनस और प्लस दोनों हो, तभी तो बैलेंस होंगे। यहाँ थोड़ी जोड़ दोगे, यहाँ तो ऑलरेडी +6 है, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो तो 0 नहीं हो जाएगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगाया, लिख दिया। अब देखिएगा इक्वेशन नंबर 2, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन। पहले वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई किया, कट से लिखा। अब चार्जेस बराबर हो गए, काट दिया। लेफ्ट वाला लेफ्ट में लिखा, राइट वाला राइट में लिखा, जोड़ दिया, दैट्स ऑल। अब देख लीजिए Cr2 माइनस माइनस प्लस 14H प्लस प्लस 6I माइनस गिव्स आउट 2Cr+3 प्लस 7H2O और प्लस क्या? 3I2। सिंपल सी बात है, क्या हो गया? प्लस का 3I2 बन गया। अब आप इसको बैलेंस करके देखिए, यहाँ पे 6 आयोडीन है, यहाँ पे देखो 6 आयोडीन है, ठीक है। यहाँ पर क्या 14H है, यहाँ पर 14H है। अब यहाँ पे 2 क्रोमियम है, यहाँ 2 क्रोमियम है। आप चाहे तो एक बार चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। 2 3 जा प्लस का 6, तो इधर भी प्लस का 6 होना चाहिए ना। यहाँ देखो 14 में से 2 गया प्लस का 12, और यहाँ पर क्या है? माइनस का 6, तो कितना हो गया? प्लस का 6। और इसको मैंने आपको समझाने के बारे लिखा है, आप इसको ऐसे हटा दीजिए, आपको समझ में आ गया। तो हो गया, बैलेंसिंग हो गई। बस 3 मिनट के अंदर आपको बैलेंसिंग ये वाली हो गई, और 2 मिनट में हो जाएगी। ये तो और आसान है भाई। यहाँ देखिएगा, बस यहाँ पर मेन चीज क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में आपको हर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है, और फिर ये देखना होता है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो बस देखिए ना, यहाँ K2Cr2 7 है, यहाँ एक क्रोमियम का प्लस का 6 आएगा, यहाँ एक क्रोमियम का प्लस का 3 है। हमने पहले सारे एटम के सर पे उसके ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिए। यहाँ एक पे प्लस का 6 है, यहाँ पर देखिए प्लस का 3 आ रहा है। यहाँ 2 क्रोमियम है तो यहाँ पर 2Cr3 लगा दिया। एक क्रोमियम पे प्लस का 6 है, 2 पे प्लस का 12 हो जाएगा, यहाँ प्लस का 6 हो जाएगा। आप देखो प्लस 12 से प्लस 6 हो रहा है, तो 6 यूनिट घट रही है। 12 से 6 जा रहा है तो 6 यूनिट घट रही है, इतनी बात मतलब रिडक्शन हो रहा है ना। और यहाँ देखिए क्या है? HCl है, किसमें जा रहा है? Cl2 में। किसमें जा रहा है? Cl2। देखिए -1 है, कहाँ जा रहा है? 0 में। क्यों? ये होमोटॉपिक मॉलिक्यूल है, तो -1 से 0 में इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ ना, 1 यूनिट बढ़ रही है ना। तो इधर इंक्रीज हो रहा है 1 यूनिट, इधर डिक्रीज हो रहा है 6 यूनिट, तो क्रिस क्रॉस करते हैं। यहाँ पर 1 का चेंज हो रहा है तो 1 को मल्टीप्लाई करते हैं पहले वाले में, इस वाले में, और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं HCl के साथ। मैंने क्या बोला? उल्टा करते हैं। यहाँ 6 यूनिट घट रही है तो 6 को मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, और यहाँ
एक यूनिट बढ़ रही है तो 1 का मल्टीप्लाई K2Cr2 करेंगे, बस देखिएगा K2Cr2 लिखा और यहाँ पे जब 6 से मल्टीप्लाई किया 6HCl आ गया, ये 2CrCl3 है ही है। अब देखिएगा क्लोरीन कैसे बैलेंस होगी, यहाँ 6Cl है तो यहाँ पे Cl2 लिखा है तो यहाँ 3 लगा दोगे 3, अपने आप 6Cl हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमको पोटेशियम को भी बैलेंस करना पड़ेगा सर, यहाँ देखिए क्या है, और Cl को बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ 2 पोटेशियम है, यहाँ मैंने 2KCl लिख दिया, क्या लिख दिया 2KCl, ऑलरेडी यहाँ पे KCl लिखा हुआ 2 लगा दिया। अब बताइए 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम बैलेंस, 2 क्रोमियम बैलेंस। अब यहाँ पर Cl कितने हैं 3 2 6 और यहाँ पे 6 12 हो गए और 2 14 हो गए, तो भाई यहाँ पर 14 लगा देगा तभी तो 14Cl होगा। अब ये बैलेंस हो गई, लेफ्ट वाला लेफ्ट में लिखिए, राइट वाला राइट में जोड़ दीजिए। K2Cr2 plus 14HCl gives out 2KCl plus 2CrCl3 plus 3Cl2 और साथ में क्या होगा 7H2O। क्यों 7H2O होगा, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पर जब 7H2O लिखोगे तभी तो 14 हाइड्रोजन और 7 ऑक्सीजन आएगा। आप चेक कर लीजिए 7 ऑक्सीजन यहाँ 7 ऑक्सीजन यहाँ, 14 हाइड्रोजन यहाँ 14 हाइड्रोजन यहाँ, 14Cl यहाँ, 3 2 6Cl 6